नमस्ते बच्चों। आज हम सुभाषितानी का चौथा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। 3 श्लोक हम पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयन् मधुमक्षिकासो। प्रथम 2 पंक्तियों में पीत्वा पीकर, कटुका माने कड़वा, मधुर અને मीठा, माधुर्यमेव शहद के समान, शहद के समान जनयेन मधुमक्षिकासो। अब यहाँ 3 शब्द मिले हुए हैं, जनयेत, मधुमक्षिका, असो। यह मधुमक्खी जनयेत ने पैदा करती है। मधुमक्षिका अर्थ समझ में आया। मधुमक्षिका हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। मधुमक्षिका यानी मक्खी। मधुमक्खी यह जन्म देती है या पैदा करती है माधुर्यमेव, माधुर्यम धन एव, शहद के समान ही। प्रथम 2 पंक्तियों का अर्थ यह हुआ कि मधुमक्खी कड़वे और मीठे रसों को एक समान पीकर शहद के समान या शहद ही बनाती है या शहद को ही जन्म देती है। संतस तथैव समसज्जन दुर्जनानाम। वैसे ही, अब ये 2 पंक्तियों में उदाहरण दिया हुआ है। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि संतः तथा धन एव, संत वैसे ही, सभी को समान, सज्जन हो या दुर्जन हो, उन दोनों के वचनों को सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, सृजन्ति यानी निर्माण करते हैं, मधुर यानी मीठे, सुक्त यानी सुक्तियां या अच्छे वचन, रस के समान, सुनकर वचनों को, किनके वचनों को, सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को एक समान सुनते हैं और सुनकर वे हमेशा अच्छे वचन ही बोलते हैं या अच्छे वचनों को ही जन्म देते हैं। अब पूरा एक बार में समझ लें कि जिस प्रकार एक मधुमक्खी कड़वे और मीठे दोनों रसों को एक समान पीकर शहद के समान ही मीठा रस बनाती है, वैसे ही सज्जन भी, जो संत होते हैं, संत वैसे ही संत सज्जन और दुर्जनों के वचनों को एक समान सुनकर मधुर वचन या अच्छे वचन ही बोलते हैं, अच्छे वचनों का निर्माण ही करते हैं। अब हम पढ़ेंगे 5वां श्लोक। 5वां श्लोक यह कहता है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वे किस प्रकार के होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, उनका स्वभाव क्या होता है। उनके स्वभाव के विषय में 2 पंक्तियों में यह श्लोक है कि महताम, महताम यानी महापुरुष, प्रकृति यानी स्वभाव, सैव यानी वैसे ही, प्रशंसित, वर्धितानाम, परेरपि दूसरों से भी। अब पहली पंक्ति का अर्थ यह हुआ कि महताम प्रकृति सैव वर्धितानाम परेरपि, महापुरुषों का स्वभाव या महापुरुष स्वभाव से ही दूसरों से प्रशंसित होकर भी अपना स्वभाव। अब हम दूसरी पंक्ति को समझेंगे तभी हमें पहली पंक्ति समझ में आएगी। न जहाति निजम भाव्यम, न जहाति निजम भावम, नहीं छोड़ते हैं अपना स्वभाव। महापुरुष ऐसे होते हैं जो दूसरों से प्रशंसित होने पर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। वो एक जैसे रहते हैं, वैसे ही रहते हैं। उनकी प्रशंसा हो या न हो, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं होता। कि जैसे संख्यासु लाकृतिर यथा। अब इन 2 शब्दों के माध्यम से हमें बड़ा एक
बहुत ही अधिक अर्थ समझना पड़ेगा कि संख्यासु लाकृतिर यथा, रि आकृति यथा, जैसे आकृति किसकी? 9 की, 9। संख्याओं में 9 सबसे बड़ा होता है, लेकिन बड़ा होने के बाद भी वह अपना आकार नहीं बदलता, वो अपने पद पर बना रहता है, क्योंकि वो संख्याओं में सबसे बड़ा है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 0 से शुरू करते हैं, 0 से 9 के बीच। 9 सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी वो अपना स्वभाव नहीं बदलता। उसी प्रकार महापुरुष भी दूसरों से प्रशंसित होने पर भी वे अपना स्वभाव नहीं बदलते। अब हम पढ़ेंगे 6वां, स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद रोचते कुलम। अब यहाँ पर पहली लाइन समझने के लिए हमें स्त्री के 2 अर्थ समझने हैं। स्त्री के 2 अर्थ होंगे लक्ष्मी और महिला। कुलम यानी परिवार, कुटुंब। रोचते अच्छे लगते हैं, सर्वम यानी सब कुछ, तो रोचमानायाम उसके अच्छे होने पर। किसके? स्त्री के। स्त्री यानी लक्ष्मी या महिला। हम इसे 2 प्रकार से समझेंगे कि जिस परिवार में स्त्रियां, महिलाएं अच्छी हैं, या जिस परिवार में लक्ष्मी से सीधा अर्थ होता है धन दौलत, रुपया पैसा, अच्छी हैं, तो वहां पर सब कुछ अच्छा होता है। सर्वम तद रोचते कुलम, वहां पर सब कुछ अच्छा लगता है। तस्याम त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। उसके, किसके? स्त्री के अच्छे न होने पर सर्वमेव न रोचते, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यानी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं होता अगर वह स्त्री लक्ष्मी अच्छी नहीं है तो। 2 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सुभाषितानी पाठ के 6 श्लोकों का अध्ययन किया। पिछले वीडियो के बाद मैंने एक वर्कशीट दी थी, कार्यपत्रक दिया था। उस कार्यपत्रक में मैंने कुछ प्रश्न दिए थे। उन प्रश्नों के उत्तर आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। आज भी इन श्लोकों को समझने के बाद एक कार्यपत्रक दिया जाएगा। उस कार्यपत्रक में कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना कार्य कर रहे होंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।